अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये किताब दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये किताब नहम की है और अब मैं इसके अंदर हिस्सा दहम भी शामिल है। ये नहीं कि अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपको दहम की किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। 9वीं लेते हैं तो बस 9वीं भी पढ़ो और 10वीं भी पढ़ो, मज़े की बात। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 10वीं क्लास के अंदर जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। 7वां बाब शुरू हो जाता है जी 10वीं से, एनर्जी। ठीक है। 8वां बाब इलेक्ट्रिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फिर आ जाता है जी बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। फिर आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम। फिर आ जाता है जी डेंगू बुखार और आखिर में बोर्ड के पर्चे जाता है। यानी कि ये डेंगू बुखार और ये हमने पेपर निसाब में नहीं है, यहाँ तक है पाकिस्तान का स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अब जाते हैं 198 सफ़े पे और देखते हैं कि पहले बाब को और देखते हैं कि ये किताब किस तरह हल की गई है। ठीक है, तो हमें भी इसके बारे में मालूमात हो जाएंगी। 198 यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि देखें शुरू से ही किताब का नाम है और देखें सवाल जवाब बने हुए हैं। दूसरी जो किताबें हैं उनको बस क्या कहते हैं कि ऐसे ही लिख देते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़, कोई पता नहीं होता सवाल किधर से शुरू हो रहा है, जवाब किधर से शुरू हो रहा है। देखो इन्होंने सवालात जवाबात बनाए हैं। शुरू में जो सवालात हैं वो लॉन्ग सवालात, शॉर्ट सवालात भी हैं, लॉन्ग भी हैं, मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने आसान अल्फाज में इन्होंने लिखा है। मिसाल देता हूँ कि बल्ब के फिलामेंट से करंट के गुजरने से रोशनी पैदा होती है। यानी बल्ब का जो इन्होंने यानी हर चीज़ को साथ साथ तस्वीरी शक्ल में दी है। ठीक है, ये देखो, ये सारी किताब आप गौर से देख लें कितनी आसान अल्फाज में है। तो सवालात जवाबात भी दिए गए हैं, इसके अंदर एमसीक्यूज़ हैं। इसके होते हुए आपको कोई मॉडल पेपर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, सोलर सेल्स की मदद से चलते हैं। ये देखो कितनी, ये नहीं इन्होंने कोई चीज़ इसके अंदर छोड़ी नहीं है। यूं इस तरह ये एक पूरा बाब ख़त्म हो जाता है और साथ साथ ना इन्होंने तस्वीरें भी दी हैं। तस्वीरों से हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये क्या चीज़ कह रहे हैं। ये देखो पीछे भी इन्होंने तस्वीरों के साथ वजाहत भी दी हुई है, यानी हम तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो इस तरह ये साथ साथ इन्होंने मिसालें भी हल की हैं। और आगे जब जाते हैं शार्ट सवालात की अहम नकात। ठीक है, या जब सबक ख़त्म होता है तो अहम नुकात हैं इनके, इन्होंने ना बहुत अच्छे सवाल बना के दिए हुए हैं। यानी कि ये अहम नुकात होते हैं कि अहम अहम बातें। ठीक है, ये पेपर में कन्फर्म आते हैं, ये 110%। ठीक है, इससे बेहतरीन किताब मैंने कहीं भी नहीं देखी। चार्जर के बहाव की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर फिशन किसे कहते हैं? भारी एटम के न्यूक्लियर को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन। कितना आसान अल्फाज में इन्होंने बताया है। अहम इस्तिलाहात यहाँ पे ये भी हैं, यानी कि जो जो लफ्ज़ मुश्किल इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उसमें ये बताया गया कि अहम अहम इस्तिलाहात कौन सी हैं। आगे देखें इन्होंने मशक को कितने अच्छे अल्फाज में हल किया है, इसके जवाबात भी आगे दी हुई हैं इधर। तो ये मशक देखें कितनी अच्छे से इन्होंने हल कर की है। ठीक है, मशक के साथ साथ इसके अंदर देखो खाली जगह की अब ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो ये देखो कि इन्होंने दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के बाद शार्ट्स टिक मार गलत दुरुस्त जो होते थे पहले दौर के अंदर, ये भी इन्होंने दिए हैं। इसके बाद भी देखो इन्होंने मंदरज़ैल मुख्तसर सवालात जो मशकी होते हैं वो भी इन्होंने दिए हैं, कितने आसान अल्फाज में देखो। ठीक है, मशकी सवालात। तो इंशाइया सवालात के जवाबात इन्होंने बताया कि पीछे से सफ़े पे इसका
जवाब मौजूद है। मैं तो कहता हूँ भाई इससे अच्छी किताब। और मज़े की बात देखो, अहम इम्तिहानी सवालात, ठीक है, और कोई कसर रह तो नहीं गई, वो इन्होंने यहाँ पे सारी अहम इम्तिहानी सवालात की शक्ल में दी है। काइनेटिक एनर्जी की मुख्तलिफ, तो ये देखें कितने। तो ये किताब कोई भी बच्चा घर बैठ के मंगवा सकता है, पेमेंट हम एडवांस लेते हैं, हम पे आप भरोसा कर सकते हैं, आल पाकिस्तान, ठीक है। तो देखें, इसके अलावा मज़ीद देखो इन्होंने कसीरुल इंतखाबी सवालात भी डाले हैं, ताकि एक लफ्ज़ भी ऐसा कहीं से ना बच पाए कि बच्चे को कहीं से कोई गलती आए। तो मेरे ख्याल में तो भाई इससे बेहतरीन किताब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये बहुत अच्छी किताब है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बेशक रब्ता करें, 9th 10th की इकट्ठी किताब मिल जाएगी आपको। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।